जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम एमएस ऑफिस में पिक्चर टैब को ओपन करेंगे। इसके लिए आपको इंसर्ट में आना है। अभी तक हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक टेबल और टेबल में डिजाइन और लेआउट को पढ़ा है। तो आज उसके बगल में ही एक और कॉलम है पिक्चर का, तो आज हम पढ़ेंगे। तो पिक्चर पर आ जाना है और आपने जहाँ पर भी कोई पिक्चर रखी है उस पिक्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने पिक्चर को लिया है स्टूडेंट साइबर पॉइंट, इसे आप कम या बेसी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब पिक्चर को टैब करने के बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना एमएस ऑफिस में इंसर्ट टैब के लिए पिक्चर। तो यहाँ पर एक ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया है। तो ब्राइटनेस से आप सभी को पता होगा कि हम किसी की भी लाइट को, किसी भी वस्तु या थिंग की लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ प्लस में प्लस 40 पॉइंट्स दिया है और माइनस 40 पॉइंट दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी लाइट थोड़ी कम और ज़्यादा हो रही है। नॉर्मल साइज हमारी यह है। और अगर इससे भी ब्लैक करना चाहें तो ये देखिए ब्लैक हो रहा है, हल्का हल्का इफेक्ट दिख रहा है सामने। तो ये तो हो गई हमारी ब्राइटनेस की पॉइंट। अगर और भी ज़्यादा ऑप्शन आपको चाहिए तो यहाँ पर पिक्चर करेक्शन ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से हम इसे अप या ज़्यादा, अप या डाउन कर सकते हैं। ब्राइटनेस है, ये पूरा का पूरा गायब हो गया। और यहाँ कंट्रास्ट है, ठीक है। तो ऐसी पिक्चर है हमारी, इसे हम सही कर ले रहे हैं। अब नीचे वही कंट्रास्ट ब्राइटनेस से इसको आगे या पीछे करेंगे। और तीसरा है हमारा रिकॉर्डर, रिकलर। तो अगर पिक्चर्स को हम रिकलर करना चाह रहे हैं, जैसे दूसरा कलर कोई देना चाह रहे हैं, तो इसके के लिए हम यहाँ रिकलर पर आएंगे और अपने मन मुताबिक कोई भी कलर देंगे। और नीचे और सारे कलर दिए हुए हैं, तो इनके हिसाब से आपका जो मन पसंद कलर है अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर जैसे हमें यह पसंद आता है तो हमने यह कलर ले लिया, येलो वाला, देखने में अच्छा लग रहा है। पिक्चर को थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ जा सिम सिम। तो अभी पिक्चर को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और घटाना चाहे तो घटा लीजिए। अब दूसरा है हमारा कंप्रेस पिक्चर। यहाँ से पिक्चर की साइज जो है, अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर ओनली, पिक्चर की साइज कम या ज़्यादा होती है। और चेंज पिक्चर्स, अगर हम पिक्चर्स को चेंज करना चाहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अब उसकी जगह पर दूसरी पिक्चर आ गई, इस तरह से हम पिक्चर को चेंज या दूसरी पिक्चर कोई भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर चेंज करके। अब दोबारा से आ गए पिक्चर पर। और एक बात और है, जो अगर हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं, अपना कर्सर यहाँ पर ला रहे हैं, तो हमारा यह टूल जो है गायब हो जा रहा है। अब यहाँ पर आ रहे हैं तो पिक्चर्स टूल वापस आ जा रहा है। अगर फिर से यहाँ टाइप कर दें तो पिक्चर्स टूल पूरा का पूरा गायब हो जा रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा, तो अगर ऐसा कुछ हो आपके साथ तो घबराइएगा मत। साधारणतः पिक्चर पर आइएगा, ऊपर आए और पिक्चर पर क्लिक करें, यहाँ पिक्चर्स टूल दिया है, इस पर क्लिक कर दें। तो आपके जो भी फंक्शन है वह दोबारा से खुल जाएंगे। रीसेट पिक्चर करेंगे तो जो हमारी पिक्चर जैसे पहले आई थी उस तरह से पिक्चर पहले की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कंट्रोल W से अपनी पहली पिक्चर को लाया है, और यहाँ पर पिक्चर्स की कुछ स्टाइल दी हुई है। इस स्टाइल में, चाहे जिस स्टाइल में आप करना चाहें, पिक्चर को अपने हिसाब से माइनस कर सकते हैं। देख लीजिए अपने हिसाब से, जिस हिसाब से हमने टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है। समझने के लिए बता रहे हैं। और नीचे अगर ओपन करेंगे तो और कई सारी स्टाइलें शो होंगी। तो हमें यह बढ़िया लग रहा है, हमने यह रख लिया। अब यहाँ पिक्चर शेप दिखा रहा है, पिक्चर शेप, पिक्चर शेप पर आएंगे और यहाँ पर हम जो चाहें वह शेप पिक्चर पर दे सकते हैं। ये देखिए, हम अपने मन मुताबिक शेप जो है पिक्चर को दे सकते हैं।
ठीक है। अब दूसरा है पिक्चर बॉर्डर। हमें पिक्चर पर बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए है यह टैब। अब पिक्चर जितनी बनी है हमारी, यहाँ पर एक बॉर्डर शो हो गया है। एक बॉर्डर और दूसरा लगा दे रहा हूँ, ब्लैक रेड लगा दे रहा हूँ। अब देखिए बॉर्डर रेड हो गया है। यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं, और नो आउटलाइन करनी है तो नो आउटलाइन कर देंगे, तो यहाँ से हट जाएगा। और दूसरा है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर का इफेक्ट कैसा आप 3D 2D जो भी देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। जैसे हमने शैडो कर दिया, तो शैडो में इस तरह से देना चाह रहे हैं, तो पीछे हल्की हल्की डॉट डॉट लाइन पे शैडो दिख रही है। और शैडो आप कैसे देना चाहिए, इस प्रकार से अगर जैसे पीछे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शैडो दिखा रहा है, तो यहाँ भी हल्की हल्की शैडो। हमने एक दूसरी पिक्चर ले ली है यहाँ पर पिक्चर्स पर आकर। अब एक बात और देखेंगे, हम यहाँ से इसे यहाँ ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ हो नहीं रही है। देखिए जा नहीं रही है। तो यहाँ हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टाइपिंग पर आएंगे। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड द टेक्स्ट ऐसे कर देंगे, तो यह हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं। या देखिए पेज को थोड़ा सा और छोटा कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पर आएंगे और पेज को छोटा करेंगे। चलिए इतना बढ़िया है, तो थोड़ा कर लेना। अब दूसरा टूल्स है हमारा, हमने और यहाँ पर भी अलग अलग से इफेक्ट, हल्की हल्की रेड लाइन शो हो रही है, इफेक्ट देना चाहें। अब जिस शैडो देना चाह रहे हैं हम, तो शैडो यहाँ नीचे बन के आ रही है। देखिए इस पर नहीं बन के आ रही थी, ये पिक्चर की शैडो नीचे बन के आई है। थोड़ा सा और छोटा कर लें, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये हो गया थोड़ा हमारा पेज छोटा, लेकिन ज़्यादा भी छोटा होगा तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से पिक्चर इफेक्ट में आकर के आप पिक्चर को प्रीसेट करना चाह रहे हैं, या फिर पिक्चर को शैडो देना चाह रहे हैं, या पिक्चर्स में रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं, ग्लो करना, सॉफ्ट है, बेवल है, 3D रोटेशन है, कोई भी डायमेंशन आप यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमारा पिक्चर जो है रोटेट हो गया है, तो यहाँ से हम अपने हिसाब से मन मुताबिक पिक्चर्स के इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है पोस्ट पोजीशन का, यहाँ पोजीशन पर करेंगे। अब जैसे हमें कहाँ पर पिक्चर चाहिए, यहाँ पर चाहिए या फिर यहाँ नीचे थोड़ा चाहिए, अब जो पोजीशन है मेरे हिसाब से या उसी के लिए है। अगर जनरली हम माउस से भी कर सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ पर कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स को। देखिए तो इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, ज़्यादातर लोग माउस से ही क्लिक कर। यहाँ पर दोनों पिक्चर्स हमारे सामने आ गई हैं। अब नीचे है ब्रिंग फॉन्ट और सेंड टू बैक। अभी जैसे यह पिक्चर इस पे हो गई, ठीक है। अब हम इस पिक्चर को सामने लाना चाह रहे हैं, तो ब्रिंग फॉन्ट कर देंगे तो वह पिक्चर उसके सामने आ जाएगी। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी ये यह पिक्चर है जो दूसरी वाली, जो यह सीपी वाली है, वह सामने रहे। तो इसके लिए हम यहाँ सेंड बैक का ऑप्शन कर देंगे, तो वह पिक्चर सामने आ जाएगी, और ये हमारी जो पहले सामने थी वह पिक्चर बैक चली जाएगी। टेक्स्ट टाइपिंग का यूज हम पहले ही बता दे रहे दिए थे। जब भी आप कोई पिक्चर लोगे, जैसे हम एक बार दोबारा ले रहे हैं, इंसर्ट पे आए, पिक्चर पर आए, और यहाँ से कोई भी अपने मन मुताबिक पिक्चर ले लीजिए। जैसे दोबारा से हमने इसे ही ले लिया, ठीक है, इसे 2 बार हमने यूज कर लिया। तो वो यह पिक्चर जो आई है वह एकदम पीछे है, और यह पिक्चर जो है वह एकदम सामने है। तो हम टेक्स्ट टाइपिंग करेंगे और इन फ्रंट कर देंगे, तो इस पिक्चर को अब हम कहीं पर ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया टेक्स्ट रैपिंग तक। अलाइन करना चाह रहे हैं तो हम कहाँ पर पिक्चर अलाइन करना चाह रहे हैं, लेफ्ट में करना चाह रहे हैं या राइट में करना चाह रहे हैं, इस हिसाब से अलाइन कर सकते हैं किसी पर। ज़्यादातर हम यहाँ पर माउस से भी अलाइन कर देते हैं, ज़्यादातर माउस का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें लाना है तो यहाँ पर अलाइन करेंगे,
और यहाँ पर अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, हमें लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर दिए। इस तरह से अपने हिसाब से जहां पर चाहिए वहां पर अलाइन कर लेंगे। और इस पर और सारे ढेर सारे बटन्स बने हुए हैं, जैसे अलाइन मिडिल, मिडिल में हो गया। अभी दूसरा है अलाइन बॉटम, तो ये पिक्चर एकदम से बॉटम में चली गई। अब यहाँ पर देखिए बॉटम में आ गई है। अब रोटेट करना है पिक्चर्स को, जैसे आप रोटेट करना चाह रहे हैं 90 डिग्री रोटेट, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। अब दोबारा से रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, दोबारा से रोटेट हो गई। और रोटेट करने का एक और आसान तरीका बता दे रहा हूँ कि यहाँ जब पिक्चर पर आएंगे तो यहाँ एक ये जो तीर वाला निशान बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अब हो गया, तो अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जैसी जिस पोजीशन में हमें रोटेशन चाहिए उस पोजीशन में रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस पोजीशन में चाहिए तो हमें इस पोजीशन में लाकर इसे छोड़ देना है बस। तो अभी तक हमने पिक्चर्स के लगभग ज़्यादातर टूल्स को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है क्रॉप। पिक्चर्स को अब अगर हम क्रॉप करना चाहें, तो क्रॉप का मतलब ही जानते हैं सभी लोग, फोटो टूल्स वगैरह चलाते हैं, जैसे क्रॉप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक ब्लैक वाला भाग हमारा यहीं पर शो हो। ठीक है, तो हम पिक्चर्स को ये क्रॉप टूल पर सेलेक्ट करेंगे। अब यह एक अलग से ही खाना हमारा बन के आ गया है, तो यहाँ खिसका देंगे, ये हो गया। और बगल से इधर खिसका देंगे, इधर हो गया। हम चाह रहे हैं इतना ही आए या थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहे हैं, तो परफेक्ट क्रॉप मेरा हो गया है। तो यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से हाइट और विड्थ दे सकते हैं, जिससे पिक्चर घटेगी और बढ़ेगी परफेक्ट साइज में। और विड्थ अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो विड्थ को घटाएं बढ़ाएं। इस तरह से हम पिक्चर्स टैब का अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने किसी भी जर्नी के लिए। एक बात और बता दे रहे हैं, जैसे मैं ले ले रहा हूँ कंट्रोल न्यू पेज। अब एक फार्मूला है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा लूँ 22। इस फार्मूला जो यूज हम जनरली करते हैं भी यूज कर लेंगे। अब यहाँ से एक पिक्चर्स लाएंगे, यहाँ पर मैं एक पिक्चर्स लाऊंगा। इंसर्ट में आएंगे, टेबल्स के बगल में पिक्चर्स है, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और पिक्चर आ गई। अब पिक्चर्स इधर उधर होगी नहीं यार, ठीक है। तो इसके लिए आना है हमें टेस्ट रैपिंग में और इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं यह पिक्चर जो है टेस्ट के बगल में रहे। ठीक है, तो बिहाइंड द टेस्ट चली गई है। यह से वो नहीं हो रहा है, कंट्रोल ए करिए और टेस्ट का जो है कलर चेंज कर दीजिए। अब देखेंगे कि हमारा जो कलर है पिक्चर्स के सामने आ गया है और पिक्चर्स जो है हमारी वह बगल में चली गई है। ये देखिए। और दूसरा कुछ यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से गायब कर दीजिए और कलर को ही बस हम सेलेक्ट करेंगे कि कलर को ही कुछ ना कुछ कलर मिले। तो दोबारा से कंट्रोल ए कर लेंगे और कलर को एक कलर देंगे। अब देखेंगे कि हमारा जो पिक्चर्स है वह पीछे है और जो कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर है। अगर हम यहीं पर पिक्चर्स पर क्लिक करके पिक्चर्स टूल में आकर के अब सेंड द बैक है, ब्रिंग द फ्रंट है, तो फ्रंट में ला देंगे तो टेस्ट हमारा सारा गायब हो जाएगा और पिक्चर्स बस हमें शो होगी। ठीक है, टेस्ट रैपिंग में आएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर देंगे। अब यह हमारी जो पिक्चर्स है टेस्ट के सामने आ गई है। इस तरह से हम अपने हिसाब से पिक्चर्स को मैनेज कर सकते हैं। पिक्चर्स को छोटा करना है, बड़ा करना है, ज़्यादातर माउस का ही यूज हो जाता है, उसके कॉर्नर पर ज़्यादातर बटन शो हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने एमएस ऑफिस में अपनी पिक्चर्स को अपने मन मुताबिक ढालने के लिए बिहाइंड द टेस्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया यूज कर सकते हैं। इसे अपने मन के मुताबिक कहीं पर ले जाना है या रोटेट करना है तो यहीं से हम
ले जा सकते हैं और कुछ भी जो भी इफेक्ट डालना है वह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले पार्ट में हम क्लिप आर्ट्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट को समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।